जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स इंटीग्रल रोल इन इन्फेंट न्यूट्रिशन एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों पहले अभी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा था, जो कि WAVA जो कि एक WHO की संस्थान है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ये हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के लिए जो एक नया स्लोगन देता है। तो इस साल का जो स्लोगन है वो था क्लोजिंग द गैप, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। हमारे आज के इस वीडियो के कंटेंट रहेंगे आहार महाभेषज, मार्कर ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यप, फीचर एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट ऑफ न्यूट्रिशन, स्तन उत्पत्ति, ब्रेस्ट मिल्क, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, types of breast milk, process of lactation, process affecting prolactin and oxytocin reflexes, maternal mental health, benefits of breastfeeding, references and take home message। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आहार महाभेषज से। आहार महाभेषज का वर्णन काश्यप संहिता खेल स्थान के 4थे अध्याय में मिलता है, जिसके 5वें श्लोक में आचार्य कहते हैं कि आहार के समान न कोई भी औषधि है, मतलब आहार के समान कोई भी औषधि नहीं है, केवल अन्न या पथ्य आहार के द्वारा ही मनुष्य का निरोग किया जा सकता है। और इसी के 6वें श्लोक में आचार्य कहते हैं कि औषधि का सेवन करने पर भी आहार के बिना व्यक्ति की स्थिति नहीं होती, इसलिए वैद्यों ने आहार को महाभेषज कहा है, अर्थात केवल औषधियों के सेवन से कोई भी जीवित नहीं रह सकता, उसे आहार की आवश्यकता होगी ही। अब हम देखेंगे मार्कर ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज आइडियल फूड अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यप। तो आचार्य कहते हैं तुष्टि, पोषण, धैर्य, बुद्धि, उत्साह, पौरुष, बल, उत्तम स्वर, ओज, तेज, जीवन, प्रतिभा, प्रभा आदि गुण भी मनुष्य के आहार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आयुष्मान व्यक्ति को चाहिए कि वह उचित काल में षड्रस युक्त, दैट इज मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय रसयुक्त, हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे। इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है कि तुष्टि पुष्टि धातुर्हि बुद्धि उत्साह पौरुष बलम सौवर्य ओज से जीवितम प्रभा प्रभा। काश्यप खेल स्थान 4थे अध्याय का 11वां-12वां श्लोक। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फीचर्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है, जो व्यक्ति लेता है, उस व्यक्ति में कांति, मेधा, बल, वय, स्मृति, आयुष की प्राप्ति होती है, उसकी मन स्थिति मजबूत होती है, वह किसी भी प्रकार की मेंटल कंडीशंस से नहीं गुजरता। वहीं जो पुरुष इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लेता है, उनमें उत्साह, वर्ण, स्वर, दृष्टि में कमी आ जाती है, वह मन स्थिति अस्थिर हो जाती हो, चिड़चिड़ा हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि का शिकार हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक था वो था स्तन्य। तो स्तन्य की निरुक्ति आचार्यों ने बताई है, स्तन्य भवम स्तन्यम, अर्थात जो स्तनों में प्रविष्ट होता है उसे स्तन कहते हैं। स्तन की व्याख्या सुश्रुत निदान स्थान के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने बड़े ही सुंदरता से किया है। आचार्य कहते हैं रस प्रसादो मधुरः पक्वा आहार निमित्तज कृतसंदेहात स्तनों प्राप्त स्तन्य विधीयते। अर्थात हम जानते हैं कि आहार रस का उपधातु स्तन्य को माना गया है। तो रस प्रसादो मधुरः पक्वा आहार निमित्तज, अर्थात यह मधुर रस का होता है, यह पक्व आहार के निमित्त स्वरूप व्याप्त होता है। कृतसंदेहात स्तनों, अर्थात ये सबसे पहले संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, उसके बाद स्तन में जाके प्रविष्ट हो जाता है। स्तन का प्रमाण आचार्यों ने 2 अंजलि बताया है, जो कि अष्टांग हृदय शारीर स्थान के 3रे अध्याय के 81 श्लोक में प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे स्तन उत्पत्ति। यदादन प्राणे गर्भिष्ठे स्त्री निवेशते, अर्थात स्तन उत्पत्ति आचार्यों ने इस तरीके से बताई है कि जो आहार रस होता है वह 3 तरीके से माता की पुष्टि करता है। सबसे पहले ये माता की पुष्टि, गर्भ की पुष्टि और स्तन्य पुष्टि करता है।
जब माता की पुष्टि करता है तो वो माता को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। गर्भ की पुष्टि करता है तो इस समय क्या होता है, जो गर्भिणी स्त्री होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, इनको फूड की क्रेविंग होती है। वह जिस प्रकार का फूड ग्रहण करती हैं उस प्रकार की बेबी की प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे अगर ज़्यादा अम्ल खाएंगी तो पित्तज प्रधान व्यक्ति का निर्माण होने की संभावना है, गर्भ के निर्माण होने की संभावना है। और आखिरी में स्तन की पुष्टि करता है। अब देखेंगे ब्रेस्ट मिल्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, then it is the ideal food for neonates, best gift that mother can give to her baby. It contains all the nutrition for normal growth and development. And what is the time period? From birth to 6 months exclusive breastfeeding कराई जाती है, और from 6 months to 2 years it is with supplemented food. What are the properties of breast milk? According to Ayurveda, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 5वें द्रव विज्ञानी अध्याय में 26वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि नारी का दूध वात, पित्त, रक्त तथा अभिघात के कारण उत्पन्न नेत्र संबंधी रोगों में तर्पण, अश्वेतन एवं नश्य के रूप में प्रयोग करने हेतु हितकारी होता है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसमें दो तरीके की सुपीरियॉरिटी मिलती है, न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी और इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, इसमें गैलेक्टोज, लैक्टोज रहता है। गैलेक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए, जो कि ब्रेन फंक्शनिंग में अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स बनते हैं जो कि डीएनए आरएनए का डीएनए और जेनेटिक जो भी मटेरियल होता है उसके फॉर्मेशन में काम आते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अल्फा एंड बीटा गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, 88% वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। अब इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियरिटी देखेंगे तो इसमें IgA दैट इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। इसमें लिम्फोसाइट पाई जाती है। मैक्रोफेजेस होते हैं, लाइसोजाइम्स और इंटरफेरॉन्स, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। फर्स्ट कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, फोर मिल्क, हिंड मिल्क और ड्रिप मिल्क। जो कोलेस्ट्रम होता है वो न्यूट्रिशनल रिच होता है। वो 1 to 4 days आफ्टर बर्थ, मतलब इनिशियल जो भी गाढ़ा दूध निकलता है माँ का, जिसको आयुर्वेद में पीयूष बोला जाता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। वह थिक एंड येलो होता है, रिच इन एंटीबॉडीज दैट इज IgA एंटीबॉडी होता है। ये बेबी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। फोर मिल्क, इट क्वेंचेस द बेबीज थर्स्ट, ये प्यास बुझाता है। कंटेन्स द लैक्टोज एंड प्रोटीन्स, नॉट हाई इन कैलोरीज। जो हिंड मिल्क होता है, इट इज़ थिक एंड क्रीमी इन टेक्सचर, हाई इन फैट एंड कैलोरीज, फाउंड नियर द एंड ऑफ पम्पिंग एंड नर्सिंग सेशन। अब प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन देखा जाए तो दो चीज़ों से होता है, एक मिल्क सिक्रेशन एंड मिल्क इजेक्शन। जो मिल्क सिक्रेशन होता है उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ये मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्सेस? अब प्रोलैक्टिन के इनहेंसिंग फैक्टर्स होंगे एम्प्टिंग ऑफ ब्रेस्ट, सक्किंग, एक्सप्रेसिंग ऑफ मिल्क, नाइट फीड्स, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द ब्लड। इसके लिए हिंडरिंग फैक्टर्स होंगे प्रीलैक्टियल फीड्स विद बॉटल, इनकरेक्ट पोजिशनिंग एंड पेनफुल ब्रेस्ट कंडीशंस। ऑक्सीटोसिन के रिफ्लेक्स के लिए एनहेंसिंग फैक्टर्स होंगे थिक थिंग्स लवली फॉर द बेबी, कॉन्फिडेंस, साउंड ऑफ बेबी, साइट ऑफ बेबी, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम निपल्स। इनके लिए हिंडरिंग फैक्टर्स होंगे वरी, स्ट्रेस, एम्बेरसमेंट, पेन एंड डाउट। अब इसमें देखेंगे मैटरनल मेंटल हेल्थ के बारे में, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन मैटरनल डिप्रेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग आउटकम। Term used for maternal anxiety, depression and stress is known as psychological distress. This psychological burden in body is called allostatic load. Adequate milk production depends on the two factors, that is sufficient nutrition to mammary gland, complete emptying of breast milk. If partial emptying of breast milk occurs, then milk get accumulated in duct. Feedback inhibition of lactation, that is FIL, get activated. To counter this stress, the neurobiological system activate to promote adaptations by SAM and HPA. SAM, that is sympathetic adrenomedullary system, it releases epinephrine, that is fear, fight and flight hormone, and HPA, that is hypothalamic pituitary adrenocortical. Then how does it work?
The HPA releases the cortisol transported across the placenta, enters the fetal blood circulation, causes by 40% variation in fetal cortisol level, cause adverse infant outcome by colonization of infant gut by maternal microbes. Now, what are the benefits of breastfeeding? It provides the benefit to infant, mother, and society. Infant by providing nutrition, Ig, antibodies, making it strong to withstand the conditions of this world. Mother by relaxing, mother by providing her mental health, and also provides uh, it also provides a mean to lower the body weight which is gained during the pregnancy, and to society by lowering the maternal and infant mortality rate, and also it also decreases the load of malnutrition child from the society. And what is the take home message from this video? It is that breast milk is best gift that mother can give to her baby. Breast milk fed baby have more IQ and are less prone to diseases. Like mother's love, there is no substitute to breast milk. Thank you very much.